हेलो गाइस, हम एनसीईआरटी की बुक में कर रहे थे, क्लास 12th मैथ कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 1.4 के हमने 9 क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। 5th वाला आज हम करेंगे। ठीक है, तो 5th पार्ट देखो इसका क्या है। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये ठीक है। तो इसका 5th पार्ट हम करेंगे। देखो इसमें क्या कहा है कि आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऑन सेट क्यू के ऊपर। ठीक है, तो सेट आपका क्या है, क्यू है। क्यू क्या है आपका, रैशनल नंबर। तो आपको ये दिखाना है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5th, ए स्टार बी, और ये आपको दिया हुआ है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए देखो क्या करेंगे। कॉम्यूटेटिव के लिए ठीक है, हम लेट कर लेंगे इसमें, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यों, सेट क्या दिया हुआ है आपको, क्यू दिया हुआ है ना सेट, इसलिए हमने क्या लेट किया, क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगर मैं इसको देखो, हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, मैं ए बी अपॉन में 4। अब ए बी अपॉन 4 को अगर मैं बी अपॉन 4 लिख दूँ, लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, बी स्टार ए। इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना भाई, स्टार्टिंग से और 9th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट कराए, सबको एक बार जरूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्यूटेटिव कैसे निकालते हो और एसोसिएटिव कैसे निकालते हो। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो दैट मीन्स स्टार क्या हो गया हमारा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। इज दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है ना। 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम एसोसिएटिव में। तो हम लेट करेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आप देखो ए की जगह ए और बी की जगह बी और सी की जगह सी। ठीक है, अब इसमें आप लगाओ ऑपरेशन ए बी अपॉन में 4, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को क्या दिया है आपको, ए बी अपॉन में 4। ये ऑपरेशन लगाओ, तो ये ए मानो, ये बी मानो, और इसके अपॉन में 4। तो ए स्टार में ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में 4। अब एक चीज़ और देखो भाई, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इस पर फिर ऑपरेशन लगाओ। ये ए हो गया, ये बी, तो इस पर फिर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये देखना, ए बी सी अपॉन में 4 ये है और 4 ये है, 4 4 जा 16। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए देखो, राइट हैंड साइड में हम पहले ये लेते हैं फिर ये लेते हैं। देखो अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, ए बी अपॉन में 4, तो ए बी अपॉन में 4 स्टार सी। अब ये ए ये बी, इस पर फिर ऑपरेशन लगाओ, ए बी सी अपॉन में 4। ये 4 है, एक 4 ये है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ए बी सी अपॉन में 16। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना भाई हमारी। तो दैट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। ओके, इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर है ना। तो पहले कॉम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए, कॉम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट्स है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कोई भी, लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू। अब आप कहोगे कि मैम आपने इसमें जर्नल फॉर्म दी थी, इसमें एग्जांपल दे रहे हो क्यों भाई। जो चीज़ प्रूव होती है ना उसके लिए हम जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो चीज़ प्रूव नहीं होती है उसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। आप देखो इसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका उल्टा करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। देखो अभी एग्जाम्पल से भी समझ आ जाएगा मैंने क्यों लिया एग्जाम्पल। तो हम इसमें पहले ए स्टार बी निकालते थे ना, तो देखो इसकी जगह 1 रखो और बी की जगह 2 रखो। ठीक है, ऑपरेशन लगाओ, ए सेम रखना है, बी का स्क्वायर करना है ना। तो 2 2 जा 4। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। अब बी स्टार ए निकालो, बी स्टार ए मतलब 2 स्टार 1। ठीक है, तो ए की जगह 2 रखो और बी की जगह इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आएगा 2। अब देखना यहाँ पर 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1 क्या इक्वल है, नहीं है ना। दैट मीन्स आपका क्या है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है भाई, कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए
एसोसिएटिव के लिए देखो 3 एलिमेंट्स लेंगे हम, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। किस में बिलोंग कर रहा है? क्यू में। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं? ए स्टार बी स्टार सी, है ना। अब देखो इसकी जगह 1 रखो, इसकी जगह 2 रखो और इसकी जगह 3 रखो, है ना। अब ये आपका ए, ये बी, ये ए ये बी, और ये वाला ऑपरेशन लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो ये ए ये बी लगाओ। आपका 2 तो एज इट इज़ और 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसको करो, कितना आया? 1 स्टार में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 3 3 जा 9 2 जा 18। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी, तो इस पर ऑपरेशन लगाओ, ए एज इट इज़ और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इंटू में 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, तो 324। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं? ए स्टार बी और स्टार में सी। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 1 स्टार 2 स्टार 3, इस पर ऑपरेशन लगाओ, इस पर ऑपरेशन लगाओ, ये ए ये बी। तो अब हमें क्या करना है? ए एज इट इज़ और बी का स्क्वायर करना है ना। और ये स्टार में 3, इसको सोल्व करो, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 1 कितना आया? 4 स्टार 3। अब इस पर फिर ऑपरेशन लगाओ, ये ए ये बी, तो ए एज इट इज़ और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करो, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई में 9 कितना आया? 36। अब देखना भाई, क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना। दैट मीन्स आपका स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो इसने बोला है कि फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबाउ हैज़ आइडेंटिटी। आपने कहा है, इसने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 आपने जो सोल्व किया है ना, आप ये बताइए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। इट मीन्स 6 के 6 पार्ट का आपको ये बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है ना, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट करेंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो 9 है ना, 9 के जो 6 पार्ट दिए हैं उनका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसका है या नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था, हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तब भी मैंने बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम ये चीज़ देखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पर ई जो है ना आपका भाई आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या था कि आपका इसमें ई वो होना चाहिए, आप कि ई की वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको पुट करने पे ये तीनों आंसर सेम आए, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? माइनस का, माइनस दिया ना, तो माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लगाओ बाइनरी ऑपरेशन की जगह, तो ए माइनस ई इक्वस टू ए इक्वस टू ई माइनस में ए, ये आ गया आपका, है ना। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप ई की जगह ना 0 रखते हो तो देखना क्या सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ए आ गया, ये भी ए आ गया, ये क्या आया? माइनस ए। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, कुछ भी वैल्यू करो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दैट मीन्स इसका क्या है? इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कि इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है आपको वो वैल्यू लेनी है जिसको यहाँ ई की जगह रखने पर तीनों आंसर सेम आए। यहाँ ई की वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे, तो इसको सोल्व करने पर, इसके सोल्व करने पर ये सारे आंसर सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसको दिया है ऑपरेशन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा है ये है ना भाई। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो ये ए ये बी, तो ए स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो
आपको दिया है ए प्लस में ए बी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, है ना। अब इसका आपको क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई इसकी जगह आप ये रखो, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर, तो ये ए है ये बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस में ए ई, ए प्लस में ए की जगह ए, बी की जगह ई, ठीक है, इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस में ई ए। इसका भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई आप कोई भी एग्जांपल रख के देख लेना, ए की जगह वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स फिर उसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका, इसमें आपको दिया है माइनस का दिया है। जब देखो भाई ये यहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये यहाँ भी नहीं करेगा, है ना। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। इसकी जगह ये वाला बाइनरी ऑपरेशन रखो, तो ए माइनस में ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि आपको ई की वो वैल्यू रखनी है जो सेटिस्फाई करे और तीनों के आंसर सेम आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए बाई ए बी अपॉन में 4, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या बताया था मैंने अभी, ये होता है ना। तो ये ए ये बी, इसके अपॉन में 4। अब देखना इसको रखोगे ना आप, तो ए ई अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 4, भाई ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो दैट मीन्स इसका क्या है, ये देखो इसका क्या है, ई इक्वल टू 4, ई की जगह क्या है 4, अगर आप 4 रखोगे ना ई की जगह, देखो ई की जगह अगर आप 4 रखोगे, भाई ई की जगह अगर आप 4 रखोगे ना, तो 4 से 4 कैंसिल, ए आ गया, ई की जगह 4 रखोगे, 4 से 4 कैंसिल, ए आ गया, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स ई इक्वल टू 4 ये क्या है आपका, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसमें 4 क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट, आया समझ। नेक्स्ट में देखो आपको दिया हुआ है a इंटू में बी स्क्वेयर, ठीक है। अब आप देखो आपको ये चीज़ें दी हुई थी, है ना। अब इसमें ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, ये a ये b, तो देखो a और ये e का स्क्वेयर इक्वल टू a इक्वल टू ई ए का स्क्वेयर, इसका भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला है कि लेट ए इक्वल्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है, एन टू एन एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइन एज, आपको ये दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, एन एन, ठीक है, एन क्रॉस एन, एन एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आप इसको क्या करोगे, कॉम्यूटेटिव के लिए देखो, कॉम्यूटेटिव के लिए आपको ये पता है ना, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, अगर आप ए स्टार बी ले रहे हो ना, तो बी स्टार ए बी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो वो कॉम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। बट हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है। तो अब देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है, एन क्रॉस एन में बिलोंग कर रही है। अब देखना अगर ए बी और आपका ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई में सी डी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का है नहीं, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो ये ए प्लस में सी, ठीक है, और बी प्लस में डी, ठीक है भाई, आया समझ। अब अगर इसको मैं लिख दूं कि सी प्लस में ए और इसको मैं लिख दूं डी प्लस में बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, अभी बताऊंगी क्यों, मल्टीप्लाई में, ठीक है, ए बी। देखो भाई हमने क्या लिया था यहाँ पर, ए बी ये वाली चीज़, ये मल्टीप्लाई नहीं बाइनरी ऑपरेशन है, हमने ए बी और सी डी लिया था, ठीक है।
अब इसमें इस वाली टर्म को प्लस कर दिया इसके साथ में इस वाली टर्म को प्लस कर दी। ये चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन है ना एक साइड की, हमने वो ही लेके चली है, ठीक है। अब इसको देखो, मैं c प्लस ए भी लिख सकती हूँ और इसको d प्लस बी भी लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सी डी एक ब्रैकेट में और बाइनरी ऑपरेशन में ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। लिख सकते हो ना आप, इसको अपोजिट लिख सकते हो। देखो ये चीज़ लेके चले थे और इसका उल्टा आ गया है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्या है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब देखो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, नहीं सॉरी, उससे पहले एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए देखो, हम लेके चलते हैं ना इसमें ए स्टार में बी स्टार में सी, यही होता है ना आपका, ए स्टार में बी स्टार में सी, ये होता है ना आपका एसोसिएटिव। तो देखो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना, तो पहले हम 3 एलिमेंट इसके लेट कर लेते हैं, 3 पेयर इस टाइप के पेयर लेट करने। तो ए बी सी डी 2 आपको दिए, तीसरा आप कर लो ई एफ, ठीक है। और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो पहले इस वाले एलिमेंट को बाहर रखें, इस वाले एलिमेंट को बाहर रखेंगे और ऑपरेशन ये बी हो गया ये पूरा और ये पूरा सी हो गया, इस पर लगाओ। तो ये बाहर था और ब्रैकेट में सी डी और ये था ई एफ, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या था भाई, प्लस का था, है ना, प्लस का था ना। तो देखो ए बी स्टार सी प्लस में ऐसे करें ना, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से और सेकंड वाले को फोर्थ वाले से प्लस, है ना। तो सी प्लस में ई और दूसरे में क्या होगा, डी प्लस में एफ, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, है ना। तो देखो इसको करेंगे ए प्लस में सी प्लस में ई, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, बी प्लस में डी प्लस में एफ, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए देखो, राइट हैंड साइड के लिए हम क्या लेंगे, ए स्टार में बी स्टार में सी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, ए बी स्टार में सी डी, ठीक है, ये दोनों एक ब्रैकेट में, स्टार में ई एफ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप, ये इसके साथ प्लस होगा, ए प्लस में सी और ये बी प्लस में डी, ठीक है। अब इस पूरे को आप रीड करो, ये पूरा आपका ए, ये बी, ये पूरा आपका ए, ये बी, इसको सोल्व करो। तो इसके साथ में क्या आएगा, ए प्लस में सी प्लस में ई और दूसरे में बी प्लस में डी प्लस में एफ, ठीक है। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना आपकी, अगर ये बराबर है, इक्वल है, दैट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो भाई, हमें पता है कि ए स्टार में ई इक्वल टू ई स्टार ए, ये होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें भाई ए बी, ठीक है, स्टार में ई को लेट कर लिया हमने, 2 लेने ना पेड़, तो E1 E2 ये कर लिया, ठीक है। इक्वल्स टू आपका ये ए बी, ठीक है, ये यहाँ पे 2 एलिमेंट होने चाहिए ना, तो इक्वल्स टू में E1 E2 स्टार में ए बी, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका ए प्लस में E1, ठीक है, और क्या था वो, हाँ, बी प्लस में E2 इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ई प्लस में ए और E2 प्लस में बी, ठीक है, E2 प्लस में बी। अब देखो इसको इसके साथ प्लस करो, ए प्लस में E1 प्लस में ए, ठीक है, और इसको इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, बी प्लस में E2 प्लस में बी। देखो भाई ये वाली चीज़ ये दोनों साइड से सेम ही आएगी ना, ये E2 है, ये दोनों साइड से सेम आएगी ना, ये दोनों साइड से सेम आएगी, तो मैं एक ही बार लिख रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये इसके इक्वल था भाई,
ये कोमा और b प्लस E2 ये इसके इक्वल था। देखो ये था a प्लस में E1 ये किसके बराबर दिया है a के, और दूसरी साइड में b प्लस में E2 ये किसके बराबर दिया है b के। आप इधर से करोगे तो भी E1 प्लस a और इक्वल टू a, ये E2 प्लस में b इक्वल टू b सेम आएगा, तो एक बार लिख रही हूँ। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो E1 क्या आया 0 और E2 क्या आया 0, तो 0 0 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब एक चीज़ देखो, क्या 0 0 नेचुरल नंबर है आपका? क्या 0 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करा, तो दैट मीन्स इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो हमने ये पूरा सोल्व किया पर ये 0 0 आया, बट 0 0 हमारा नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, तो इट मीन्स इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। भाई कुछ बच्चे कह रहे थे कि ML अग्रवाल से करा दो मैम, है ना। भाई मैं उससे बाद में कराऊंगी, अभी NCERT कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअल में वो बुक भी नहीं है मेरे पास, बट मैंने उसका कंटेंट देखा था, जो आपका NCERT से है ना, जो आपके NCERT के क्वेश्चन है उसी से मिलते जुलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको ये चीज़ पता है ना कि ये चीज़ कैसे निकालनी और कैसे होगी, तो आप उसके क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ML अग्रवाल में भी। ठीक है, तो आप उसके, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको ये समझ आए कि कॉम्यूटेटिव कैसे निकालते हैं, एसोसिएटिव कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आपके उसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। उसी में भी वही फर्स्ट चैप्टर में भी उसमें वही रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री वगैरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को लगाइए, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, और जो मैंने क्वेश्चन इसमें आपको समझाया आप उसका पैटर्न समझो कि किस तरीके से समझाया है मैंने, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आपको वो समझ आ जाता है तो दैट मीन्स आपके उसके क्वेश्चन भी लग जाएंगे। ठीक है।